नमस्कार। आज का जो बिज़नेस आइडिया है गरीबों के लिए है। गरीबों से मेरा मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो 400-500 रुपये पर डे कमाते हैं, पर डे काम करते हैं या ऐसे ही कमाते हैं, महीने में मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक बिज़नेस आइडिया मैंने सोचा है, ताकि क्या होता है जहाँ भी वो काम करते हैं, जैसी जगह काम करते हैं और उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, साथ में पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। कि पैसे कम मिलें वो एक अलग बात है, लेकिन सम्मान को भी बहुत ठेस पहुंचती है। बड़ी अजीब तरीके से बातें की जाती हैं। लेकिन आप सब इसलिए नौकरी नहीं छोड़ पाते क्योंकि आपके पूरा परिवार उससे चल रहा होता है। कुछ सुनते हुए भी आप वहाँ नौकरी करते रहते हो। तो आज जो मैं ये बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, ये सब कुछ सोच के बताऊंगा, कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे कैसे क्या क्या टेक्निक लगानी चाहिए, क्या क्या थोड़े थोड़े टिप्स हैं कि कैसे वो बिज़नेस चले। तो 99% ये बिज़नेस चलेगा। और जो 300, 400, 500 रुपये आप कमाते हो ना, इससे ज़्यादा कमा पाओगे। इस सोच के साथ मैं ये बिज़नेस बता रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि अगर आप जैसे सब लोग पैसे कमाओगे, आगे बढ़ोगे, तो देश भी आगे बढ़ेगा। और अगर आप आत्मनिर्भर होगे ना, तो आगे बच्चों को ये आपके नहीं करना पड़ेगा। आपके बच्चे और अच्छा पढ़ाई करेंगे जब आपके पास पैसे आएंगे, और आपके ही बिज़नेस को या वो अपना खुद का कुछ और बड़ा कर पाएंगे। लेकिन इस ट्रैप से, ये जो एक समझ लीजिए जाल है, उससे निकलने के लिए मैं एक छोटा सा मेरा ये प्रयास है ताकि आप कुछ कर सकें। मैंने शुरू में इसलिए बताया कि ताकि कोई ऐसा ना कहे कि अरे सर ये कौन सा बिज़नेस बता रहे हैं, ऐसे तो मुझे आता है, मुझे सब पता है, मेरे पास तो बहुत पैसा है। तो उनके लिए वीडियो है भी नहीं जिनके पास बहुत पैसा है। और भी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, वो उनके लिए है। बट ये जो मैं स्पेशली उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जिनके पास कम है और वो कुछ करना चाहते हैं और इस ज़िंदगी से निकल के कुछ और बड़ा करना चाहते हैं। तो अगर नहीं भी करना चाहते तो सुन तो लो, ताकि कभी जीवन में ऐसा मौका आए, कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आए कि हाँ आप कुछ कर सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। तो इसमें क्या है, मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट को चुना है जो बहुत अच्छी है, जिसको लोग यूज़ करें तो और अच्छा ही होगा। उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। और ये कोरोना में प्रूफ भी हुआ है। तो ये नारियल पानी है। कोरोना के बाद नारियल पानी का व्यवसाय बहुत बढ़ा, लोगों का उसके प्रति रुझान बढ़ा, क्योंकि उसने सिद्ध किया उस काल में कि जो क्या कर रहा था, वो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा रहा था, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा था। तो इसके बिज़नेस को कैसे करना है, क्या करना है, मैं सब बताऊंगा। आप घबराना भी नहीं कि नहीं यार ये तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसीलिए इसको चुना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हुनर की ज़रूरत नहीं है। बस एक हुनर चाहिए कि नारियल को काटना कैसे, और ये वो आपका होलसेलर ही सिखा देगा। 1 घंटे में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, भैया ऐसे काटना, ऐसे देना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कैसे ख़रीदना है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को आपको बेचना है तो उसे ख़रीदना आना चाहिए। अगर आप, मैं ये यहाँ इस वीडियो में कतई नहीं बताने वाला कि आप जाओ केरला चले जाओ, कर्नाटका चले जाओ, बेंगलुरु चले जाओ, यहाँ गुजरात चले जाओ, बंगाल से ले आओ। ये सब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इसमें फंसोगे तो ये हाई लेवल का काम है, इसमें आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, जहाँ आप दुकान लगाने जा रहे हो वहाँ तक कोई होलसेलर आपको माल पहुँचाए पर डे। सुबह पहुँचाए, शाम तक बेचो, फिर सुबह पहुँचाए, शाम तक बेचो। ये तरीका आपको रखना है। तो कैसे पहुँचाएगा उसका टेक्निक मैं समझाता हूँ। और आप कैसे पकड़ोगे कि वो होलसेलर कौन है, कैसे आपको उस होलसेलर तक पहुँचना है, वो छोटी सी ट्रिक है। उसके लिए क्या है, अगर आपको उस होलसेलर तक पहुँचना है ना, तो जो आपके आसपास, जो आपके जान में कि कोई एक कहीं तो नारियल पानी लगाया होगा ना, उसकी थोड़ी सी जासूसी करनी है। क्योंकि आप ऐसे पूछोगे तो कोई बताएगा नहीं कि भैया कौन है। आप ऐसे जाके पूछोगे बताइए आपको होलसेलर में माल कौन देता है, तो कोई बताएगा नहीं, बताएगा। सीधी सी बात है कि आप लाओ और मेरे बगल में लगा लो, ऐसा कौन चाहेगा। और आपको उसके बगल में लगाना भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ लगाना। तो आपको उसकी जासूसी क्या करनी है, थोड़ी दूर पे आप खड़े हो जाइए कि उसका इंतज़ार कीजिए कि जो उसके यहाँ ला के देता है। अब ये एक तपस्या समझ लीजिए, ये एक बिज़नेस एक तपस्या के समान भी है कि थोड़ा सा तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको समय देना पड़ेगा, और जितना समय दोगे उतना अच्छा कर पाओगे। तो हो सकता है आपका जो अच्छा मतलब कुछ लग रहा तो 1 घंटे में कोई आ जाए,
नहीं तो 2 घंटे, 5 घंटे, शाम तक, नहीं तो दूसरे दिन। तो लेकिन दूसरे दिन तक आ ही जाएगा 100%। वो व्यक्ति आता है जो लोडर में आएगा 100%, सीधी सी बात है, और वो उसको नारियल उतारेगा और आगे चलेगा। आपको उसको आगे जाके रोकना है कि भाई ये बताओ कि होलसेलर का ज़रा एड्रेस दे दो, मुझे भी नारियल पानी की शॉप करनी है, मुझे भी नारियल पानी बेचना है, तो आप मुझे उस होलसेलर की एड्रेस दे दो। क्योंकि वो लोडर वाला है, वो होलसेलर नहीं है। उससे आप मोबाइल नंबर ले लो या एड्रेस ले लो। क्यों मोबाइल पे बात नहीं करनी है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल पे अगर बात करोगे तो बात अच्छे से बनेगी नहीं। आपको वहाँ चल के जाना है और अपनी बात रखनी है। 20 से 25 रुपये में आपको नारियल मिल जाएगा, 50 से 60 रुपये में आपका नारियल बिक जाएगा। सीधी सी बात है, आज का जो रेट ऐसा ही चल रहा है। तो करीब करीब 20-25 रुपये आपको, अगर हम छोटा बड़ा सब हटा दें तो 20 रुपये के हिसाब से आपको नारियल बिक जाएगा। एवरेज में आपको मुनाफा दे जाएगा। और हम मान के चलते हैं 50 नारियल आपने बेचे, गिरी हालत में 50 बेचे, तो आप कम से कम 1000 रुपये पर डे कमा लोगे। थोड़ा बहुत इधर उधर देना पीना हुआ, आप समझ रहे होगे, तो भी आपको मान लो 100-200 देने पड़ गए तो भी आप 900-800 रुपये घर ले जाओगे। इतना आप अगर पर डे नहीं कमा पा रहे हो नौकरी करके, बहुत मेहनत करके, तो ये तरीका आप अपना सकते हो। अब इसमें तो रही बात कि कैसे आपको होलसेलर तक पहुंचना है। उससे बात करने के लिए आपको यही कहना है कि भैया मुझे 50-100 नारियल पर डे चाहिए, वहाँ पहुँचाते हो, वहाँ तक और पहुँचा देना और मैं आपको पैसे दे दूँगा, और रोज़ का रोज़ पैसे देता रहूँगा। फिर जब आप ऐसा करोगे 1-2 दिन 3 दिन बाद आपको उधारी भी मिलने लगेगी, क्योंकि दूसरा कोई आएगा और कहेगा सर मैं आपको दे दूँगा, 2 दिन बाद पैसे दे देना। ऐसे भी लोग आएंगे। जब आप एक बार स्टार्ट करोगे ना बेचना, तो दूसरा तीसरा जो होलसेलर होगा वो आपके पास आएगा, ऑफ़र क्या देगा कि सर आप ऐसा करो, मेरा ले लिया करो, 3-4 दिन बाद पैसे दे दिया करो, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही स्टार्ट हो जाएगा, समझ लीजिए। अब क्या करना है आपको, अब लगाना कहाँ है? तो देखिए 3 तरीके के लोग होते हैं जो नारियल पीना पसंद करते हैं। एक तो वो जो नारियल को बहुत लाइक करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरे वो जो अपनी सेहत को पसंद करते हैं, सेहत के लिए ही लोग नारियल पीते हैं। और तीसरे वो जिनके पास पैसा होता है। तीनों ही गुण एक आदमी में होगा तब वो नारियल पिएगा। नारियल पानी कौन पिएगा? जिसमें तीनों गुण होंगे, कि वो उसके पास सेहत के प्रति भी जागरूक हो और नारियल के गुणों के बारे में पता हो, और तीसरा उसके पास पैसे हों। अगर उसे नारियल के गुण भी पता है और वो सेहत के प्रति भी जागरूक है, उसे नारियल पसंद भी है, लेकिन पैसे नहीं है, तो सब बेकार। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको नारियल को सेल करने के लिए? इन तीनों चीज़ों का होना एक व्यक्ति में। तो वो कहाँ होगा? जो रईस इलाके हैं, जिनके पास पैसे वाले इलाके हैं, वहीं होगा। क्योंकि इतना 50-60 रुपये पर डे का नारियल कोई पीने वाला नहीं है। वही पिएगा जो जिसके पास पैसे होंगे। तो आपको ऐसे सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि कहाँ लगाना है, जहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं, नंबर 1। दूसरा, अब हेल्थ के प्रति जो जागरूक हैं, और हेल्थ के प्रति कौन जागरूक होता है? जो सुबह शाम टहलने आते हैं। तीसरी बात है कि जितना टाइम आप, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, समझना और सुनना चाहिए। अगर आप इसे ध्यान से नहीं समझोगे ना, तो ये मूल्यवान वीडियो है, बहुत मूल्यवान वीडियो है, बट आपको बहुत, मतलब आपको लगेगा अरे यार बेकार है, इससे क्या फ़ायदा। लेकिन बहुत मूल्यवान वीडियो है, फ्री में दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से भी मैं नहीं चाहता एक भी रुपया। तभी आप मेरे चैनल में कोई भी स्पॉन्सरशिप वीडियो, और ऐसा नहीं कि आती नहीं होंगी, ऐसा तो नहीं है, 5.5-6 लाख सब्सक्राइबर हो रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप तो आती होंगी, लेकिन मैं उसका कतई किसी तरह से यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं बस ये चाहता हूँ कि आपका विकास हो, आप ठगे ना जाओ किसी भी तरह से। अगर आप मुझ पर विश्वास कर रहे हो तो आप ठगे ना जाओ। ईश्वर बहुत दे रहा है, ईश्वर ने अपनी कृपा की हुई है मुझ पर। मुझे मतलब ये समझ लीजिए कि बस उसी का आदेश है कि मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, उसी का आदेश है कि मैं आपको ये बातें सुना पा रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, मैं ये मानता हूँ। तो बिज़नेस में आप उसका भी प्रयोग, अगर आप हिंदू हैं तो उस तरीके से करना, मुस्लिम है तो उस तरीके से करना, सिख है तो उस तरीके से करना, ईसाई हैं तो उस तरीके से अपने ईश्वर की आराधना करना। बट ईश्वर का मतलब मेरी नज़र में किसी धर्म विशेष का भगवान नहीं है। वो शक्तिमान जिसने हम सबको बनाया है, जिसने हम सबके रगों में वो खून दौड़ा रहा है, जो हमारे पाचन शक्ति को मजबूत कर रहा है, सब कुछ तो वही कर रहा है। एक रोमांच भी है ना, आप चाहो तो उसको उगा नहीं सकते हो, उसको लगा नहीं सकते हो,
उस अगर वो गिर रहा है ना तो उसे बचा नहीं सकते हो। और हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया को बचाने का ठेका सोचने लगते हैं कि मेरे से ही सब कुछ चल रहा है। एक रोंवा तो आपसे संभलेगा नहीं तो दुनिया कैसे संभालेगी। चलिए इस टॉपिक को भी यहीं छोड़ते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, कहाँ लगाना है ये बताने वाला। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ड्यूरेशन जितना लंबा होगा उतना अच्छा आप प्रॉफिट कमाओगे। अगर आपने स्कूल के सामने लगा दिया ना तो ड्यूरेशन ऑफ बिज़नेस क्या होगा, मतलब बिज़नेस का समय सीमा क्या होगी, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, हो गया बिज़नेस ख़त्म। अगर आपने पार्क के पास लगाया, खेल वाले पार्क की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे पार्क जहाँ पे थोड़े रईस लोग टहलने आते हैं और नंबर्स ऑफ क्वांटिटी में, वो आप अच्छे से जानते होंगे कि आपके इलाके में कहाँ अच्छे से बहुत सारे लोग टहलने आते हैं, बहुत सारे लोग जॉगिंग करने आते हैं। तो कब से आएंगे, 5 बजे सुबह से चालू हो जाता है, कब तक, रात में खाना खाने के बाद भी कुछ लोग टहलना पसंद करते हैं तो 9 बजे तक। तो सुबह 5 से 9 बजे क्या लंबा ड्यूरेशन मिल रहा है। तो मैं जो ये आपको बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छे से सोच के समझ के सब टॉपिक्स को ध्यान में रख के बता रहा हूँ। तो अगर आप ऐसी जगह बिजनेस करोगे, अगर आप ऐसी जगह अपना चीज़ें को लगाओगे, अपने नारियल को लगाओगे तो बिक्री ज़्यादा होगी। 50 मैंने कहा है ना, अरे आप 200 बेच पाओगे। आप जिस दिन 200 बेच पाओगे उस दिन अगर गुणा करो 20 से कितने रुपए होते हैं। अभी तो मैं सिर्फ 50 की बात आपसे कर रहा हूँ कि आप सिर्फ 50 बेचो। पता है इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें प्रोग्रेस है, इसमें किसी की बातें नहीं सुननी है, इसमें आप इज्जत से साथ आगे बढ़ पाओगे, इज्जत के साथ अपने बिजनेस को कर पाओगे और आपका बच्चा अच्छी जगह पढ़ के और अच्छा कुछ कर पाएगा। अगर आप वही चीज़ें करते रहे, अगर वही मतलब आप पर डे में जॉब करते रहे, पर डे में कमाई करते रहे, कितना कमा पाओगे, 300-400 से क्या होगा। और वो बढ़ने वाले भी नहीं है, आज जो है कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा, साल भर वही रहेगा, उसके बाद कहीं थोड़ा बहुत पड़ेगा, तब तक महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप किसी तरह से बिज़नेस में शिफ्ट हो। अगर आप पूरे दिन नहीं मतलब छोड़ सकते हो तो थोड़े थोड़े स्लॉट में शाम टाइम चालू कर दो, मतलब स्टार्ट कर दो, इस तरफ सोचने लगो ताकि आपको शिफ्ट होने में आसानी हो। ये बात, 2 चीज़ें मैंने आपको समझाई। नंबर 1 बात क्या समझाई कि कहाँ करना है, नंबर दूसरी बात क्या समझाई, कैसे होलसेलर से माल लेना है। 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं किसी भी बिज़नेस के लिए, माल कैसे लें और किसे बेचें। अगर और उधारी है नहीं, सीधा सीधा सा है टेक्निक। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, इतना बड़ा कोई स्किल का काम नहीं है, आपने काटा और बेचा। काटना सीखना 1 घंटे का काम है, सिर्फ 1 घंटे का। आपके पास अगर ठेला नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है तो ज़मीन में स्टार्ट कर दो, वहाँ छोटी सी कहीं ज़मीन थोड़ा सा तलाश लो और स्टार्ट कर दो, सब काम बन जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भगा देगा कुछ, अरे भाई सब जुगाड़ बनता है, यहाँ मैं बोल नहीं सकता, सब काम हो जाएगा आपका, बस स्टार्ट करने की सोचो। पता है बिज़नेस जो है ना, इतना मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप जैसे ही घुसोगे ना आपको रास्ता बनता जाएगा, आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं एक कॉमन सी बात आपसे करना चाहता हूँ, ये बताइए जब भी आप कभी घर से बाहर निकलते हो तो क्या करते हो। अगर रात के अंधेरा, घुप अंधेरा है और घर से बाहर निकलना है तो क्या करते हो, टार्च ले लेते हो ना। तो टार्च कितनी दूर रोशनी करती है भाई, आपको मान लीजिए 5 किलोमीटर जाना है, आपने टार्च जलाई तो कितनी दूर जाएगी, 40 मीटर, 50 मीटर। तो फिर आप ये सोचो यार 50 मीटर जा रही, हमें तो 5 किलोमीटर जाना है, वहाँ तो अंधेरा होगा, फिर तो मैं जा नहीं पाऊँगा, मुझे तो दिखेगा नहीं। और ये सोच के बैठ जाते हो क्या, टार्च जलाते हो, चल देते हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो टार्च की रोशनी आपके साथ साथ बढ़ती जाती है और आप पूरा रोशनी में ही 5 किलोमीटर तय करते हो। ऐसे ही बिज़नेस है। अभी ज़रूर आपको बहुत दूर लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत कुछ, आप जैसे ही कदम बढ़ाओगे ना आपके साथ ईश्वर होगा, आपके साथ सब कुछ होगा। बस कदम बढ़ाते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको रोशनी दिखती जाएगी, आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा और आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन पाओगे। बस कुछ चीज़ें चाहिए, ईमानदारी चाहिए, अपने ग्राहक के प्रति श्रद्धा चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि ग्राहक भगवान होता है, उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है वो भगवान है। उसका मतलब ये होता है कि उससे उसी आदर से, उसी ईमानदारी से पेश आओ जैसे हम भगवान से आते हैं। अगर आपका नारियल ख़राब हो गया है ना, फेंक दो, उसको चिपकाने की कोशिश मत करो कि यार किसी तरीके से दे दे। बहुत दूर
तक बिजनेस अगर ले जाना है ना, तो ये छोटे प्रॉफिट सोचना एकदम बंद कर देना। बहुत दूर तक अगर बिजनेस जाना है ना, तो ये छोटे छोटी जो प्रॉफिट्स है ना, यार ख़राब हो गई चीज़ बेच दें, ऐसा हो गया बेच, ख़राब हो गई फेंक दें, कुछ नहीं बेचना है। जो बेचना है फ्रेश बेचना है। वो पता है वो जितने लोगों के पास जाएगा वो ख़राब प्रोडक्ट, वो व्यक्ति वो ग्राहक आपका हमेशा के लिए कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नुकसान हुआ, उसको सह के आगे बढ़े। अगर ऐसा सोचते हैं, इस दिमाग से चलते हैं ना, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। बट ज़रा सी अगर कनिंगनेस आ गई ना, आपने आपस में ऐसी बातें करने लगे कि अरे यार इसको हमने ठग लिया, उसको ठग लिया। भैया आपका जो ग्राहक है ना, आपके बगल में आप जिसको बता रहे हो ना, वो भी आपका ग्राहक बनेगा किसी दिन। और जब आप ऐसी बातें करोगे तो कभी ग्राहक नहीं बनेगा। अरे यार ये तो ऐसे विचारधारा रखता है। तो ये सारी बातें सोचो, आगे बढ़ो और बस ईमानदारी से बढ़ो। और ये जो रूटीन वर्क है ना, मैंने तो इसीलिए ये इसका नाम ऐसा रखा कि गरीबों के लिए बिजनेस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत का हर वो व्यक्ति आगे बढ़े जो बहुत नीचे लेवल पे। अगर वो सब ऊपर उठेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे भारत के प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा होगी और हम एक ऐसे देशों के साथ मिल के चल पाएंगे, आगे चल पाएंगे जो अभी बहुत आगे हैं। हम उनकी इकोनॉमी के साथ कंपटीशन कर पाएंगे। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।